कि वेदों में ईश्वर हमें आज्ञा दे रहे हैं कि हमें यज्ञ करना चाहिए। कुर्सी लेके बैठ जाओ ना, आराम से। तो वेदों में ईश्वर हमें आज्ञा दे रहे हैं और साथ ही आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम सभी मनुष्यों को श्रेष्ठ पदार्थों को जोड़कर संयुक्त करके यज्ञ करना चाहिए और ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिससे सकल लक्ष्मी, संपूर्ण लक्ष्मी, सकल आयु, धन, शक्ति, रोग नाश होकर सभी सुखों की निरंतर वृद्धि हो, सभी सुख लगातार बढ़े। और साथ ही ईश्वर ने ये भी कहा है कि हमें ऐसे यज्ञों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक बात बताइए, अगर हम किसी अनजान जगह पे जा रहे हैं जहाँ हमें कोई नहीं जानता, सब लोग भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए, है ना, भूल जाइए सारी दुनिया को, बस दर्शित होकर सुनिएगा, श्रवण कीजिएगा। अगर हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ हमें जानने पहचानने वाला कोई नहीं है, हमारा अपना कोई नहीं है, और हमें भूख लगी है, हमारी जेब में धन ना हो, पेट में अन्न ना हो, जेब में धन ना हो, पेट में अन्न ना हो, ऐसे समय में अगर कोई आकर हमें अपना धन या हमें एक थाली भोजन हमें दे, तो क्या हम उसका धन्यवाद नहीं करेंगे? करेंगे, है ना? क्या हम उसका गुणगान नहीं करेंगे? करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं, 22 वर्ष की आयु में घर बार छोड़ दिया था, विद्या की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। मथुरा में जाकर उनको पता चला कि मथुरा में एक बाबा जी रहते हैं, एक ऋषि जी रहते हैं जिनका नाम है विरजानंद। उनका द्वार खटखटाया ज्ञान की प्राप्ति के लिए। वेदों में लिखा है कि हम विद्वानों का संग करें और विद्या की उन्नति करें। वेदों में लिखा है, अभी आज हमने पढ़ा है ना दीपक जी, विद्वानों का संग और विद्या की उन्नति। तो विद्या की उन्नति तो उसी से होगी ना जो खुद विद्यावान होगा। तो गुरुवर विरजानंद जी विद्यावान थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान। हाँ, मैं तो छोटा सा विद्वान हूँ, मेरे पीछे ज्ञान की गंगा बह रही है, ये यहाँ से, मैं तो एक छोटी सी नहर हूँ बस इनकी, है ना। तो आज इधर से भी हम लोग सुनेंगे कुछ, मैं थोड़े अपने, है ना, बहुमूल्य विचार रख दूँ। तो महर्षि दयानंद जी ने दरवाजा खटखटाया तो विरजानंद जी ने कहा कि हाँ भाई, कौन हो, क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो? तो उन्होंने बताया कि भाई मैं हूँ दयानंद और मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने पूछा कि क्या हो तुम? कहते मैं तो भाई सन्यासी हूँ, मेरे रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है, सीधा सा मतलब। उन्होंने कहा कि जहाँ रहने खाने का, जिसके रहने और खाने का कोई ठिकाना ना हो, उसको शिक्षा में मन नहीं लग सकता, उसको हम विद्या नहीं दे सकते। सभी लोग जरा ध्यान से सुने, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बाल बच्चेदार हैं और किसी न किसी तरह शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इसलिए हर माँ बाप को ये बात बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, कान लगाकर सुननी चाहिए बात ध्यान से। तो उन्होंने मना कर दिया, कहते हम जिसके रहने खाने की व्यवस्था ना हो वो विद्या में मन कैसे लगाएगा? और आप ही सोचो, सीधी सी बात है, आज का भी कोई विद्यार्थी अगर किसी दूर देश में पढ़ने के लिए जाए और वहाँ उसके रहने और खाने की व्यवस्था ना हो, अगर उसके मन में ये चिंता हो कि मैं कमरे का किराया कैसे दूंगा, अगर उसके मन में चिंता हो कि मैं घर के खाने का खर्च कब से दूंगा, क्योंकि आज बड़े बड़े शहरों में घरों के बच्चे, गाँव से बच्चे जाते हैं शहरों में पढ़ने के लिए, और वहाँ पर किसी के पेरेंट्स इतने सामर्थ्यवान नहीं भी होते जो उसको हर बार पैसा प्रोवाइड कराएं, धन दें उसे इतना। तो ऐसे में वो बच्चा खुद वहाँ से कमाकर अपने लिए शिक्षा का, रोजगार की व्यवस्था करता है ताकि अपनी फीस दे सके, कमरे का किराया दे सके, रहने खाने की व्यवस्था कर सके। ऐसे में अगर उसको चिंता हो जाए धन की, तो पढ़ाई में मन नहीं लग सकता। अब महर्षि दयानंद जी को भी मना कर दिया कि नहीं, मैं शिक्षा नहीं दे सकता। तो महर्षि दयानंद जी थोड़ा सा उदास होकर वहाँ पर चलते हुए जा रहे थे रास्ते में, तभी कोई सज्जन ने, किसी सज्जन पुरुष ने उनको देखा, उनको चिंतित अवस्था में देखा। जो बंदा उदास उसका चेहरा लटका हुआ सा रहता है, थोड़ा दुखी सा रहता है, दूर देख के ही पता लग जाता है। तो उन्होंने पूछा कि हाँ जी, आप, हे महात्मन, आप क्यों उदास क्यों हैं, क्या है आपकी चिंता का विषय? तो दयानंद जी ने कहा, बैठ जाइए,
कंफर्टेबल होगा। तो दयानंद जी ने कहा कि भाई मैं विद्या हासिल करना चाहता हूँ लेकिन मेरे रहने और खाने की व्यवस्था नहीं है। तो उस सज्जन का नाम था अमरलाल जोशी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है अमरलाल जोशी जी थे। तो उन्होंने कहा कि आप सन्यासी हैं और मैं गृहस्थ हूँ, सन्यासियों की, ब्रह्मचारियों की, विद्वानों की सेवा करना हम गृहस्थों का कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है विद्वानों की सेवा करना, सन्यासियों की सेवा करना। तो आपके रहने की और भोजन की व्यवस्था मैं करवा देता हूँ, आप जाइए विद्यालय। जब महर्षि दयानंद जी पढ़ लिख लिए ना विद्यानंद जी के पास और पढ़ लिख कर बड़े विद्वान बन गए और पूरे देश में जब विख्यात हो गए, तो वो अपनी किताब में जिक्र करते हैं, इस बात का बार बार धन्यवाद करते हैं। कहते हैं मैं उस देवता स्वरूप अमरलाल जोशी जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी उस समय मदद की जिस समय कोई और मदद के लिए आगे नहीं आया। कहते हैं अगर वो व्यक्ति मुझे नहीं मिला होता, अगर उस व्यक्ति ने मुझे भोजन और रहने की व्यवस्था ना करवाई होती, तो शायद मैं ये विद्या हासिल नहीं कर पाता और आज इस देश में मेरी इतनी उन्नति ना होता। अब एक बात बताइए, कोई हमें थोड़ा सा भोजन दे दे, थोड़ा सा धन दे दे, तो हम इतना गुणगान करते हैं। तो जिस ईश्वर ने हमें फ्री में ऑक्सीजन दे दी, इतनी बड़ी जमीन दे दी, धरती का भरपूर अन्न दे दिया और शुद्ध जल दे दिया जिसको हम ही ने गंदा किया, शुद्ध वायु दे दिया जिसको हम ही ने गंदा किया, क्या उस ईश्वर का हमें धन्यवाद नहीं करना चाहिए? क्या उस ईश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए? अब बात आती है कि धन्यवाद करें कैसे। तो देखो, धन्यवाद करने की अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई किसी तरह धन्यवाद करता है, कोई किसी तरह धन्यवाद करता है, लेकिन सबसे सही धन्यवाद करने का तरीका वो है जो ईश्वर ने खुद सुझाया है, वेदों में बताया है कि यज्ञ करो। इसीलिए हमारे देश के ऋषि महर्षि, चाहे आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, वो आपको कुछ और करते नहीं नजर आएंगे, चाहे सुख रहा हो चाहे दुख रहा हो। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था तो वो लोग क्या किया था? राजसूय यज्ञ किया था। रामचंद्र जी के यहाँ, दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, तो बोलो संतान के लिए ऋषियों ने क्या सुझाव दिया? कहते यज्ञ कराओ। तो जब हमारे राजा महाराजा, ऋषि महर्षि, वो देवी देवता जिनकी आज हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जिनको न जाने किस किस प्रकार से हम भोग लगा रहे हैं और जिनके लिए न जाने कितना दान दक्षिणा हम चढ़ा रहे हैं, वो सभी जब यज्ञ करते रहे तो सोचो यज्ञ के लिए हमें किस प्रकार से धन दान करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। और मैं बता दूं कि सहयोग सिर्फ धन से ही नहीं होता। ये जो बच्चे बैठे हैं ना, मेरे से पहले आ गए इस ठंड में मेरे बुलावे पर, ये आए, सारा सामान लगाया, सब कुछ सेट किया, और कभी लाते ले जाते इनको कभी चोट भी लगी होगी ना, तकलीफ भी लगी होगी। आज तक किसी ने भी इनमें से कभी शिकायत नहीं कि केसर मिलाते हुए योगदान इनका भी, पहला योगदान इनका। तालियां होनी चाहिए। हमारा वो बच्चा, वो देखो खड़ा है, कैमरा पकड़ के ऐसे खड़ा है, हाथ को लगातार ऐसे पकड़ के रखना, अपने आप में हाथ दुख जाता है। वो कभी नहीं कहता कि मेरा तो भी हाथ दुख गया। आप जब आए होंगे तो आपने देखा होगा, ये सामग्री लगा रही थी, सारा सामान सेट कर रही थी, जल भरना है ना, सभी बर्तनों की व्यवस्था। ये कभी नहीं कहती कि मेरा तो भी हाथ दुख गया। ये मेरा लच्चू नीचे से भाग भाग कर सारा सामान ऊपर पहुंचाता है और मंत्रों को रट रट के याद करता है, और जब सुनाने को कहते पीछे नहीं हटता। इसका योगदान तो हर तरह से योगदान दिया जा सकता है, तन से, मन से, धन से, और हाँ, जब इन तीनों से ना दे सको तो एक चीज और बचती है, वो है समय से। ये कोई नहीं देता, ये किसी के पास नहीं है, ये नहीं है किसी के पास, ये किसी के पास नहीं। इसलिए मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। तो इसलिए हमें उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें इतना सब कुछ फ्री में दिया, और फ्री में देने के बदले में वो हमसे क्या चाहता है? वो हमसे इतना ही चाहता है कि हम यज्ञ करें। अच्छा, क्यों? यज्ञ करने से उस ईश्वर को क्या मिलने वाला है? ईश्वर ने तो सांस नहीं लेना है, उसने तो अनाज नहीं खाना है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है यज्ञ करो। क्यों? यज्ञ करेंगे तो ही तो शुद्धि होगी, और शुद्धि होगी तभी तो हम सुखी रहेंगे। इसलिए जितना धन आज हमें यज्ञ के लिए खर्च करना चाहिए, जितना समय हमें यज्ञ के लिए लगाना चाहिए, जितना परिश्रम हमें यज्ञ के लिए करना चाहिए। मैं इन बच्चों से बार बार कहता हूँ, दीपक जी बैठे हैं कि 3 बेटियां हैं,
3 बेटियों को, एक बेटी का वो वंशिका भी है और गीतिका भी है, गत्तु भी है। इन सभी बच्चियों को मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मंत्र जपो, मंत्र रेडी करो। क्यों कहता हूँ बार बार? इसीलिए कहता हूँ कि ये रट लेंगी, याद कर लेंगी, अभ्यास करेंगी। तो आज आपने देखा जब मैं मंत्र बोल रहा था तो सिर्फ मेरा मुंह नहीं चल रहा था, इन सभी बच्चों का मुंह चल रहा था। याद था तभी चल रहा था, या देख कर भी समझ में आ रहा था तभी चल रहा था। वरना मैं एक बात बता दूं, जब मैं शुरू में आंटी, आपको याद है जब शुरू में आए थे तब सिर्फ मेरा ही मुंह चलता था कोई बोलने वाला? कोई नहीं था। फिर एडवोकेट जी के अंकल जी आए, उन्होंने साथ देना शुरू किया। फिर ये बच्चे आए, जब ये जुड़ गए तो हमारी पावर बढ़ गई। और आज तो मेरी पावर इतनी बढ़ गई कि मेरे ज्ञान के सागर यहाँ बैठे हैं। तो आज ये भी अपने विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। हर शनिवार को हमारे यहाँ संस्कृत और वेद मंत्रोच्चारण सिखाने का कार्य होता है और इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती, ध्यान रखिएगा। अगर आप में से किसी को भी एहसास हो, किसी को भी अनुभव हो कि हाँ हमारे बच्चों को भी संस्कृत आनी चाहिए या हमारे बच्चों को भी वेद मंत्र सीखना चाहिए या अपने धर्म की जानकारी होनी चाहिए, तो कम से कम शनिवार के दिन, सिर्फ बच्चों की बात नहीं मैं कर रहा, कोई वयस्क हो, कोई बुजुर्ग हो, स्त्री हो, नर हो, नारी हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, ठेला लगाने वाला हो, जिसके मन में ये भाव हो कि मुझे भी वेद मंत्र आनी चाहिए, मुझे भी यज्ञ करना सीखना है, मैं भी यज्ञ करने के लिए सारी बातें जानना चाहता हूँ, शनिवार को पधारने का प्रयास करें। समय 4:30 से 6 बजे तक बता रहा हूँ, इसके लिए कोई फीस नहीं है। और इन वेद मंत्रों को सीखने का एक और रास्ता है। ये जितना भी मंत्र हम लोग बोल रहे हैं या जितना भी प्रवचन हम लोग कर रहे हैं या जो भजन भी गाया गया है, हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैदिक इंग्लिश क्लासेस, VADIC। सुना है लोग आज फोन बड़ा चलाते हैं, तो फोन में यूट्यूब चैनल पर VADIC वैदिक इंग्लिश क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पर ये सारी वीडियोस डाली जाती हैं, तो उसमें हर एक मंत्र का उच्चारण बड़े ही क्लियर वे में है और उसमें मेरे ऐसे प्रवचन भी हैं जिसमें मंत्रों का अर्थ भी समझाया गया है। तो आप लोग उसको सुनकर, देखकर समझ सकते हैं। जैसे आज हमने हवन करके वेद मंत्र के 3 मंत्र बोले, उनकी आहुति दी और उनका अर्थ भी समझा। मेन बात है अर्थ समझना, अर्थ कोई नहीं समझाता। हवन करने के लिए ब्राह्मण बथेरे, ब्राह्मणों की कमी नहीं है, हवन करने के लिए ब्राह्मण बहुत तेरे मिल जाएंगे, लेकिन जो उसका अर्थ समझाए कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ये समझाने वाले आजकल, हाँ अर्थ जरूर काल अक्षर भैंस, बिल्कुल सही। तो इसी बात पर विचार करते हुए आइए हम एक मंत्र देखते हैं और उसका अर्थ देखेंगे, जो आंटी जी ने पूछा था जिस मंत्र पे। पंचघृता आहुति मंत्र 5 बार हमने उसकी आहुति दी थी, है ना। देखिए ध्यान कीजिएगा, मंत्र में एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम अयंत इत्मयात्मा जात वेदस्तेने धस्व चेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधया। इसका अर्थ है, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये जो आहुति हम दे रहे हैं, स्वाहा बोल रहे हैं, ये आपके लिए है। ये हाँ डालिए, स्वाहा का अर्थ है, डालिए 3 चम्मच डाल दीजिए। जब हम लोग आहुति दे रहे हैं ना, तो हम लोग खिला रहे हैं। देखो खाना खिलाया जा रहा है। देखो एक बात मेरी समझना, जरा ध्यान से समझना इसको। बहुत कटु सत्य है, लेकिन मैं इस सत्य को आज बोल रहा हूँ आपके सामने। अगर किसी को दिल पर ठेस की तरह लग जाए तो भी इसे बुद्धि से विचारने का प्रयास करना, कितना सही कितना गलत। इस संसार में उस ईश्वर को खिलाने के अनेकों तरीके हैं, ध्यान से सुनो, अनेकों तरीके हैं। लोग अलग अलग प्रकार से भगवान को भोग लगाते हैं, कोई मूर्ति को, कोई तस्वीर को, कोई किसी पत्थर को, कोई किसी पेड़ को, कोई किसी और चीज को, अलग अलग प्रकार से भोग लगाते हैं। लेकिन जरा एक बात बुद्धि से विचार करो, भोग लगाने का मतलब है खिलाना। जरा ध्यान से सुनना, भोग लगाने का मतलब खिलाने। जब कोई खा रहा होगा तो वो कुछ ना कुछ अपने शरीर से बाहर भी तो निकालेगा। मैं क्या कहना समझ रही हूँ? अगर कोई खा रहा है तो कुछ ना कुछ शरीर से बाहर भी निकाल रहा है।
यहाँ पर और जो विधियां हैं पूरे संसार में और जो विधियां हैं, वहाँ खाने खिलाने के बाद, भोग लगाने के बाद क्या चीज शरीर से बाहर निकल रहा है या क्या उस वस्तु से बाहर निकल रहा है पता नहीं। लेकिन यहाँ जो आप भोग लगा रहे हो, ये जो भोग लगा रहा है, ये भोग लगने के बाद अग्नि देवता इसको खा रहे हैं, इसको पचा रहे हैं। देखो जब डाला था तो यहाँ भर के थी लकड़ी, यहाँ तक भर के लकड़ी लगाई थी, अब राख बन चुकी है, इतनी हो चुकी है। तो उस लकड़ी के अंदर जो मात्रा थी, उसके अंदर जो क्वांटिटी थी, वो कहाँ गई? वो इस हवन कुंड से बाहर निकली और बाहर निकलकर वातावरण में शुद्धि आ गई। और वातावरण में देखो, लोग कहते हैं, आपने अपनी एक बात सुनी होगी कि यज्ञ करने से घर पवित्र होता है, यज्ञ करने से सारा संसार शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होती है। कभी आपने ये सुना कि अगरबत्ती लगाने से भी घर शुद्ध होता है, या धूपबत्ती लगाने से घर शुद्ध होता है, या कुछ और करने से घर शुद्ध होता है? कभी नहीं सुना होगा। हालांकि उससे भी सुगंधी आती है। जब आप अगरबत्ती, बढ़िया बढ़िया फ्रेग्रेंस की अगरबत्तियां आती हैं, और धूप बत्ती भी आती है, गूगल देव दर्शन धूप भी आती है, जब आप उसको लगाएंगे तो भीनी भीनी सी सुगंध, अच्छी महक आती है। लेकिन वो वातावरण को शुद्ध नहीं करता, क्योंकि हमारे वातावरण में, हवा में छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, वो प्रदूषण होते हैं। उनको मारना, खत्म करना जरूरी है। वो हमारे लिए बीमारी का घर है, और किसी भी अगरबत्ती में इतना दम नहीं है जो उनको खत्म करे, उनको दूर करने का, उनको खत्म करने का, उन जीवाणुओं को खत्म करके हवा को शुद्ध करने की जो पावर है, वो जंगल की जड़ी बूटियों में ही है, जिसको आज हम सामग्री कहते हैं, जिसको स्वाहा बोलकर हम डाल रहे थे। वो क्या औषधीय जड़ी बूटियां ही है, जंगलों की जड़ी बूटियां, उसमें औषधीय गुण है और हमारे रोगों को मिटाने की शक्ति है उन जड़ी बूटियों में। तो जलने के बाद वो जो शक्ति है, वो शक्ति सारे ब्रह्मांड में फैल जाती है, वायुमंडल में फैल जाती है, और वायुमंडल में फैलकर हवा की कीटाणुओं को मार के खत्म करती है। इस तरह हवा को शुद्ध करती है, और जहाँ हवा शुद्ध है वहीं पर जल शुद्ध होगा, और कहीं जल शुद्ध नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, हमारे नदियों नालों में जल आता कहाँ से? बरसात से ही आता है। और बरसात कहाँ से होती है? समंदर के पानी को, नहरों के पानी को, नालों के पानी को, जो अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, और जो वायु है, अग्नि की गर्मी, और जो वायु है वो इस पानी के जल कणों को ऊपर उठाती है आसमान में, और फिर वही बरसात के रूप में आती है। अब एक बात बताओ, जब हवा ही प्रदूषित है तो जो जल कण उठाए हैं वो भी प्रदूषित होंगे कि नहीं होंगे? एसिड रेन होता है, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। ताजमहल का संगमरमर का जो फर्श है ना, वो खराब हो रहा है, और उसके आसपास की भी ऐसी बिल्डिंगें जो फर्श से बनी है वो खराब हो रही है, कारण एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार की जहरीली गैसें हैं, वो जहरीली गैसों के कारण जो जल उठ रहा है आसमान में, वो जल भी तो गंदा होकर ऊपर जा रहा है। तो गंदा जल ऊपर जाएगा तो ऊपर से भी तो गंदा जल ही नीचे आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तीनों प्रकार की गैसें हैं। और हम लोग पता है, हम लोग बड़े चतुर बनते हैं, लोग इंसान बड़े चतुर बनते हैं। क्या? क्योंकि हमने सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगा दिए, हमने बड़ा महान काम कर दिया। भाई जरा इतना तो विचारो कि आपने तो सड़कों के किनारे पेड़ लगा दिए, आपके लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन उन पेड़ों का सोचो, उन पेड़ों के लिए आपने क्या किया? वो तो जहर पी रहे हैं, वो तो जहर पी रहे हैं। तो उनको शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वो शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? यज्ञ से। जब गाय के घी के साथ यज्ञ किया जाता है, घी को मिलाकर जड़ी बूटियों में, शुद्ध पदार्थों में जब यज्ञ किया जाता है, तो वो जो शुद्धता बढ़ती है, ऐसी शुद्धता संसार में और कहीं देखने को नहीं मिलती। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि डेली, इवन के श्री कृष्ण महाराज, लोग आज कृष्ण जी की भक्ति में पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन कृष्ण जी महाराज को आप महाभारत पढ़कर देखो, कृष्ण जी महाराज डेली आपको हवन करते हुए मिलेंगे। अब मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर आज मैं कृष्ण भक्त बन गया हूँ और मैं कृष्ण जी की भक्ति में और बहुत कुछ कर रहा हूँ यज्ञ को छोड़ के, अगर कहीं कृष्ण जी ने मुझे दर्शन दिया तो क्या वो ये नहीं पूछेंगे कि भाई मैं तो डेली यज्ञ करता था, वो तूने किया कि नहीं? मैं तो 36 साल की आयु तक, कृष्ण जी ने वैसे पढ़ने की उम्र 25 वर्ष है, ध्यान से सुनना, पढ़ने की उम्र 25 वर्ष है, लेकिन कृष्ण जी ने 36 वर्ष की आयु तक वेदों का अध्ययन जारी रखा। वेदों से इतना प्यार करते थे। तो अगर कृष्ण जी का मैं भक्त बन जाऊँ, कृष्ण जी मुझे दर्शन दे, तो क्या वो ये नहीं कहेंगे कि मैं तो वेद पढ़ता था? बोलो तुमने वेद पढ़े कि नहीं पढ़े? और तब हम क्या कहेंगे? नहीं जी, हमें तो पंडित जी ने बताया ही नहीं कि वेद पढ़ना चाहिए, नहीं हमें किसी ने बताया नहीं कि हमें हवन भी करना चाहिए। भाई तो मार करें। गीता का 3रा अध्याय पढ़ो, गीता के 3रे अध्याय में साफ साफ कृष्ण जी कह रहे हैं कि यज्ञ से ही वर्षा होती है, और वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से ही सभी प्राणियों का भला होता है। जब इतना कहते तो फिर रह क्या गया?
और ऊपर से कृष्ण जी ने दूसरी बात और कह दी। 17वें अध्याय क्या, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उन्होंने कह दिया, यज्ञदान तपः कर्मं न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, कि यज्ञ दान और तप रूप कार्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इनको कर्तव्य मानकर, क्या मानकर, ड्यूटी कर्तव्य मानकर करना चाहिए। एक बात मैं बताऊं, पर समय ज्यादा हो जाएगा, ठीक है चलो। तो कृष्ण जी ने कहा है कि यज्ञ करो, इसलिए मुझसे जब कोई यजमान मिलता है ना, वो मुझसे पूछता है कि पंडित जी मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरे पास धन की कमी है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, घर में सुख शांति नहीं, बताइए मैं क्या करूँ। मैं तो एक ही रास्ता बताता हूँ कि भाई देख, वैदिक यज्ञ करा। कौन सा यज्ञ, वैदिक यज्ञ, जिसमें सभी के सभी मंत्र वेदों के अनुसार होते हैं। क्योंकि कभी राम जी ने भी वैदिक यज्ञ किया था, कभी कृष्ण जी ने भी वैदिक यज्ञ किया था, कभी हनुमान जी भी मिलकर ऋषियों के साथ वैदिक यज्ञ किया करते थे। तो आज इस यज्ञ के लिए हम सभी को आगे आने की जरूरत है। आज हमारे शहर में ऐसी मंडलियां बन गई हैं जो जगराती और जागरण करवाती हैं, लेकिन यज्ञ के लिए कोई मंडली नहीं बनी है, जबकि हमारे चारों वेद यज्ञ करने को ही कहते हैं। तो यज्ञ के लिए हम सभी को आगे आने की जरूरत है, ताकि यज्ञ को भी उतना सपोर्ट मिले, यज्ञ को भी उतना सामर्थ्य मिले कि यज्ञ दिन दोगुनी रात चौगुनी से बढ़ता जाए, घर घर में यज्ञ हो और हर किसी को यज्ञ के प्रति वो बातें पता हो जो हमारे ऋषियों को पता थी। और हाँ, किसी गलत फहमी में रहकर हम यज्ञ ना करें कि यज्ञ करने से हमारे पाप धुल जाएंगे, यज्ञ करने से हमारे ग्रह नक्षत्र धुलेंगे, कभी नहीं। मैंने कभी अपने भाषण में ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने हमेशा यही कहा है कि यज्ञ करने से पर्यावरण शुद्ध होता है, और पर्यावरण को शुद्ध करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस वातावरण को हम गंदा कर रहे हैं उसे शुद्ध करने क्या कोई जानवर रहेगा? हम गंदा कर रहे हैं तो शुद्ध भी तो हम ही करेंगे ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और वातावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ से बढ़कर और कहीं कोई श्रेष्ठ कार्य संसार में नहीं है। इसलिए हमारे भारत के ऋषियों ने डंके की चोट पर कहा है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ इस संसार का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इसलिए जो मंत्र जिसका अर्थ हम देख रहे थे, मैं अपने भाषण में जिसका अर्थ बता रहा था, उसमें हम उस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, ये जो आहुति हम दे रहे हैं ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। इदन्न मम, हमने कहा ना इदमग्ने जात वेद से इदन्न मम, मम मतलब मेरे लिए नहीं, इदन्न न मेरे लिए नहीं, ये आपके लिए, आप खाइए, इसलिए कहा स्वाहा, आप खाइए दीजिए स्वाहा, ये। और फिर इस मंत्र में आगे क्या कहता है, कह रहे हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें अन्न मिले, शुद्ध जल मिले, सकल आयु मिले, गौएं मिले, जो पशु फिर ब्रह्म वर्चस्व है ना, पशु मिले, प्रजा मिले, और ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति हो, यानी कि संसार के तमाम सुखों की प्राप्ति हो। आप लोग सुनते होंगे कभी कभी प्रवचनों में कि नहीं सारा संसार मोह माया है, क्या करेंगे, धन दौलत रख लिया ना, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे वेद कह रहे हैं कि इस संसार में इतने सारे सुख ईश्वर ने दिए किस लिए, तुम्हारे लिए ही तो दिए हैं, है ना, तुम्हारे लिए ही तो दिए हैं। इसलिए अपने सुखों की निरंतर वृद्धि करो, निरंतर अपने सुखों को बढ़ाओ। और ये जो मंत्र था, इस मंत्र में हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें ये सारे सुख प्राप्त हो, और इन सभी सुखों के प्राप्त करके हम सभी आपके लिए आहुति दे रहे हैं यज्ञ में। हे प्रभु, से आप ग्रहण कीजिए, ये हमारे लिए नहीं आपके लिए है। इसी ओम शांति। हाँ जी, अब मैं निवेदन करूंगा